तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर। तो मैं सेलाकुई वाले में तो जा नहीं पाई, पर यहाँ वाले में जहाँ जा रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ खाटू श्याम मंदिर। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके थे मंदिर में जाने के लिए। हम सेलाकुई तो नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, फॉग था, तो इसलिए हम दूर बच्चों को नहीं लेके जा पाए। और एक्टिवा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे शॉप से हम बाबा जी को प्रसाद के लिए मैंने ले लिए थे पेड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता, ये देहरादून का हमारा लाल पुल है। तो हम मंदिर में आ चुके थे। यहाँ पे शूज़ निकाल के हैंड वॉश कर रहे थे। तो देख सकते हैं। बेटी कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताना कमेंट में। ये बेटी की मॉर्निंग में हमने ड्रेस बनाई थी, शाम को अलग दूसरी पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखो मंदिर का एंट्रेंस है। ये हमारे घर के थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं यहाँ पे हमें आने में। तो यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। यहीं पे खाटू श्याम जी की भी मूर्ति, मतलब खाटू श्याम जी को स्थापित करा हुआ है। तो ये देखिए खाटू श्याम जी का श्रृंगार कितना प्यारा था। यहाँ पे हम बाबा जी के लिए पेड़े लाए थे भोग में लगाने के लिए। तो जो बेटी के हाथ से हमने भोग लगवा दिया था। यहाँ पे सारी देव देवता को हम अपना आशीर्वाद लेते हुए चल रहे हैं। मेरा बेटा और हस्बैंड भी आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं मंदिर काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा है। हमें कहीं दूर नहीं जा पाते हैं तो हम यहीं आ जाते हैं जब हमें आना हो बाबा से मिलने। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों लग गए थे काम पे। हस्बैंड बना रहे थे चाय, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, फॉग हो रहा था। तो चाय तो चाहिए ही चाहिए है, बिना चाय के तो मज़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड चाय, और हस्बैंड चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं दोस्तों, सच में अदरक वदरक डाल के कड़क चाय बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, नहीं, वो मेरे साथ लगते हैं जब घर में अगर रेस्ट कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर वो शॉप से आते हैं तब वो थक जाते हैं, तब वो नहीं करते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं कचरी लाई थी, नमकीन इस बार मैं बच्चों को देने के लिए नहीं लाई थी। तो जब सबके लिए कचरी में जब फ्राई कर रही थी तो उसमें से थोड़ी सी हस्बैंड ने बोला चाय के साथ मुझे दे दो, तो उनको भी चाय के साथ फ्राई करके दे देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पत्ती डाल रहे, पत्ती एक्चुअली हमारी मंथ की ख़त्म हो गई तो हमने छोटा पैकेट अभी लिया है। जब हम बाज़ार जाएंगे ग्रोसरी सामान लेने तब लेके आएंगे। अभी हम ऐसे ही करो। यहाँ से ना हस्बैंड ने ना गैस बिल्कुल हटवा ही दिया है, बिकॉज़ ये इन्फ्रारेड इतना अच्छा चल रहा है तो हमें गैस की नीड हो नहीं रही है। थोड़ा हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और लाइट ज़्यादातर हमारे यहाँ जाती है नहीं, बहुत रेयर ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कचरी एक साइड फ्राई कर ले रही हूँ, मैं हस्बैंड को दे देती हूँ। आप व्लॉग में बने रहिएगा। आप, ये मेरी बेटी का बर्थडे व्लॉग है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट एंड लाइक एंड यहाँ पे चाय हो चुकी थी रेडी। तो हस्बैंड को चाय करके मैंने रख दी थी वहाँ पे, ट्रे में रख के दे दी थी। तो यहाँ पे मैंने छोले, हम रात को बनाएंगे छोले पूरी। वैसे तो प्लान था कि छोले भटूरे बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह और बहुत ज़्यादा काम भी था तो बिज़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, इसलिए हमने स्किप कर दिया भटूरे को। भटूरे नहीं बना रहे हैं, और हस्बैंड ने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर हम अपने लिए क्या ही बनाते, इसलिए मैंने स्किप करके पूरी बना दी। तो पूरी हम लोगों ने खा ली, हस्बैंड ने तो वो भी नहीं खाया, उन्होंने तो बॉयल चने ही और चाट बना के खा ली, उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे हमारा चाय पी रहे थे, क्योंकि बिना चाय पिए ठंडा इतना हो रहा था गाइज, इतना ठंडा हो रहा था, फॉग बिल्कुल धुंध ही धुंध थी। और इतने ठंड में अगर चाय चाय तो हमारी बार बार बनती है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने कचरी अलग ही निकाल ली थी फ्राई करके। यहाँ बच्चे देखो मस्त, और यहाँ पे आ गई है मेरी बेटी प्रिंसेस बनने के लिए। तो यहाँ अपनी बेटी को कर रही थी रेडी, यहाँ पे अपनी बेटी के कर्ल्स कर रही थी। मेरी बेटी ने पिछले साल भी बोला था मेरे मम्मी हेयर कर्ल्स करना, बट पिछले साल रह गया था, क्योंकि पिछले साल हमारे घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए थे। और जब आप लोगों को पता ही है दोस्तों, घर में गेस्ट आ जाते हैं तो कैसा होता है, तो इसलिए फिर हमने स्किप कर दिया, हमने ना इसका कर्ल्स स्किप कर दिए। तो अब यहाँ पे हम खुद ही कर्ल्स कर रहे हैं उसकी। अब मेरी बेटी तैयार हो चुकी है, उसका बर्थडे हो। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइए, आइस को ओपन करो,
ये अब आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही है। उसका फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दोनों को चढ़ गई थी मस्ती, तो दोनों फोटो स्टेशन करने लग गए थे। अपना फोटो मैंने डाल दी थी। तो यहाँ पे केक कटिंग करनी शुरू कर दी है। तो गाइस बताइएगा केक कैसा लग रहा है आपको। पहले जो हमने केक करा था ना, वो हमने नहीं लिया, हमने दूसरा वाला ऑर्डर किया तुरंत ही, क्योंकि वो केक ना उस वाले शॉप वाले ने रेडी नहीं किया था, तब हमने दूसरी शॉप से मंगाया। ऐसे ही होता है इसके बर्थडे पे ना, हमें केक नहीं मिलता है, क्योंकि 31st रहता है भाई। 31st में बहुत लोगों का बर्थडे होता है, और न्यू ईयर का भी सबको ऑर्डर्स रहते हैं केक के। तो हमेशा हमारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि केक मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने केक कटिंग करी, मम्मा और मेरे पापा मम्मी उसको चॉकलेट दे रहे थे, और जो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं वो दे रहे थे। ये सारे बच्चे गुड्डू के हमारे घर के आसपास ही हैं। पहले हमने प्लान किया था हम किसी को नहीं बुलाएंगे, ये गुड्डू की ट्यूशन टीचर थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी, देख सकते हो आप बेटी का चेहरा, क्योंकि उसके पसंद का सब कुछ हो रहा था जैसे वो चाहती। और एक दिन में हम उसको मना भी नहीं करते हैं। एक दिन में हम उसको तैयार होने के लिए किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। उस दिन उसके मन की सब कुछ होएगा जैसे वो चाहेगी। तो यहाँ पे केक कटिंग कर रहे थे। यहाँ बच्चों का डांस शुरू हो चुका था। देखिए मेरा बेटा कितना मस्त। थोड़ी सी क्लिप डाली मैंने म्यूज़िक की, अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कॉपीराइट आ गया तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों का डांस चल रहा था। देखिए रुद्र तो हमेशा ऑलवेज रेडी रहता है डांस के लिए, क्योंकि उसकी कुछ कुछ हरकतें मम्मी पे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं अब केक कटिंग मैंने सबका कर दिया था। इस बार मैंने नमकीन नहीं रखी थी, कचरी फ्राई करी थी। तो मेरे को कचरी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, फ्राई करके दे दो तो अच्छे से खा लेते हैं। नमकीन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो मैंने वही फ्राई करी। तो यहाँ पे आ गई मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले ग्राइंड कर लिया मैंने प्याज और हरी मिर्च और अदरक, मैंने इसमें थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे अदरक और टमाटर भी मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। दोनों को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। यहाँ पे पेस्ट ग्राइंड कर लिया था, टमाटो भी ग्राइंड कर लिया था, और प्याज और हरी मिर्च भी ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम होने रख दी थी, उसमें ऑयल डाल के अच्छे से ऑयल को कर दिया था गरम। उसमें डाला दाल चीनी और जीरा। दालचीनी और जीरा अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद पेस्ट को ऐड कर लेंगे। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए फटाफट छोटी छोटी क्लिप डाली हैं। तो यहाँ पे पेस्ट को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन तक। तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो जाएगा। इसमें फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है, मुझे यही सही लगता है, सिंपल और ईजी है, जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला रेडी हो चुका था। अब इसमें मैं टमाटो ऐड करूँगी। टमाटो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से हमें पका लेना, और इसी में ही हमने सारे बेसिक्स मसाले डालने हैं जो घर में सबके अवेलेबल होते हैं, वही मसाले हैं। सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा अड़ंगा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला स्वाद अनुसार, क्योंकि छोले में भी नमक डाला था इसलिए नमक कम ही डालना है। और हल्दी डाली अपने हिसाब से, और लाल पीसी मिर्च वगैरह डाल दी, और धनिया पाउडर डाल दिया। तो यहाँ हिसाब से सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से कर देंगे, इनको भूनना है अच्छे से जब तक कि सारा ऑयल अलग से नहीं हो जाए, सेपरेट नहीं हो जाए मसाले से, तब तक हम इसको अच्छे से देख सकते हैं घुमा घुमा के फ्राई कर लेंगे। मतलब इसको सॉटे टाइप का कर लेंगे, मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी इतनी थिकनेस हो रही थी, बहुत अच्छी ग्रेवी लग रही थी। तो यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे पकाने के लिए, मसाले नहीं तो नीचे लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वाटर ऐड करके थोड़ी देर 5 से 10 मिनट और पकाना है मसाले को, कि जितना ज़्यादा पकेगा उतना ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मसाला हो चुका था रेडी, देख सकते हैं आप। अपने तेल छोड़ना अलग कर दिया था, सेपरेट तेल कर दिया था। ऑयल सेपरेट होना मसाले में बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट आता है, कच्चे मसाले नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे छोले भी अच्छे से उबल चुके थे, वो भी मैंने डाल दिए थे। आटा गूँध लूँगी, आटे में पूरी का आटा गूँध रही हूँ, तो टाइट आटा गूँधना है, और उसमें अजवाइन ऐड करनी है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आटे को अच्छे से गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद मिलती हूँ। आटा भी गूंथ चुका था, आटा बहुत ज़्यादा टाइट गूंदा था। अभी सारे पेड़े मैंने अलग कर लिए हैं निकाल के, इजी होगा फटाफट बना के सबको देने के लिए। कढ़ाई मैंने गरम कर ली थी, ऑयल अच्छे से गरम कर लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम रखना है, तभी पूरी बहुत अच्छी बनेगी, नहीं तो नहीं बनती है अच्छी। तो यहाँ पे हम पूरी बेल लेंगे जल्दी 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 जल्दी। सभी खाने का वेट कर रहे थे, बच्चे लोग तो चले गए थे, 2 ही 4 बच्चे रह रहे थे, तो वो लोग तो बैठे थे, तो उनको भी खिला देंगे। यहाँ पे पूरी अच्छे से देख सकते हैं फूल फूल के हमारी हो चुकी थी रेडी। तो यहाँ पे अच्छे से सारी पूरी निकाल लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी और छोले की रेसिपी और थाली हो चुकी थी रेडी। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। चटनी भी मैंने रेडी कर ली थी, चटनी के साथ और ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर दोस्तों आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।